चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 5 जून को पूरी समुद्र तट पर एक रेत की मूर्ति बनाई थी। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 13 टन रेत का उपयोग किया गया था। पटनायक ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने की भी अपील की। रेत कला के बारे में बोलते हुए पटनायक ने कहा, हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने के लिए रेत की मूर्तियां बनाते हैं। यह रेत कला संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विषय पर आधारित है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 13 टन रेत का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पृथ्वी है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हम लोग स्पेशल साइंस स्कल्पचर क्रिएट करते हैं अवेयरनेस के लिए। इस बार भी हम लोगों ने एक स्पेशल साइंस स्कल्पचर क्रिएट किए हैं और जो यूएन एनवायरनमेंट का जो थीम है, उसी थीम को लेकर ये स्कल्पचर्स बनाए हैं और अराउंड 13 टन्स ऑफ साइड में स्कल्पचर्स यूज हुआ है। इसमें मैसेज है ओनली वन अर्थ। हम सब लोग को पता है प्लैनेट एक ही है, अर्थ एक है, उसको सेव करना हम सबका कर्तव्य है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कार्यालय के परिसर में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रबंध निदेशक आर.के. जैन ने पौधारोपण किया। उनके अलावा एन. श्रीनिवास निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रबंध निदेशक आर.के. जैन ने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस डीएफसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल हम जीरो एमिशन फ्रेट कॉरिडोर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रदूषण नहीं होगा। हम पृथ्वी को ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। 100% विद्युतीकृत डबल लाइन ब्रॉड गेज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि मालगाड़ी इस तरह से चले कि किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे डीएफसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम वास्तव में जीरो इमिशन फ्रेट कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा और हम लोग हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो इस पृथ्वी को सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला है, उससे हम बचाने की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। 100% इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन ब्रॉड गेज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगातार इसी में प्रयासरत है कि कोई भी मालगाड़ी इस तरह से चले कि जिससे कोई किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। इसीलिए हमने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि हम न केवल ट्री प्लांटेशन करते हैं, हर चीज़ को पेपरलेस वर्किंग की तरफ ले जाते हैं, पूरी तरह डिजिटाइज करते हैं और साथ में कोई ऐसा नहीं होने देते जिससे कि किसी तरह का पोल्यूशन हो। We have launched a new segment in the dedicated freight information system which will help in reducing the carbon footprint. What is happening, we need to provide 3 pages for every memo which we give in the station. In this process, what today we have launched is train authority forms have been digitized. Now henceforth there will be 1 page and in future it will be electronically transmitted to the driver, so that the entire station working is going to be digitized in such a way that there will be an e-diary, e-TSR and e-train authorization forms which will be printed and will be kept in record. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पौधे लगाए। उत्तराखंड मनोरम दृश्यों का एक वास्तविक मिश्रण है, जो हर साल सैकड़ों हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है और पवित्र गंगा नदी के साल भर के प्रवाह के कारण इसकी आत्मिकता का विस्तार होता है। और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन अपने प्रमुख नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से नदी को फिर से जीवन करने के लिए मिशन मोड पर काम करके लोगों के अनुभव, पर्यटक और भक्तों दोनों को और बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। सरकार ने बहुस्तरीय प्रयास के तहत यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में गंगा के हर हिस्से को स्वच्छ पानी मिले। प्रमुख परियोजनाओं में नदी में गिरने वाले प्रमुख नालों को रोकना और उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर मोड़ना शामिल है। उत्तराखंड में आज की तारीख में कुल 36 सीवेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत से रुपये 195 MLD STP क्षमता सृजित करने और 184 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाने पुनर्वास के लिए 1373 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
जिसमें से 34 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और बाकी 2 प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरे कर लिए जाएंगे। चमोली जिले जिसने पिछले कुछ वर्षों में अनुपचारित कचरे में स्पाइक दर्ज किया था, अभी गोपेश्वर में 1.12 MLD STP है। ये नदी में मिलने से पहले पानी को सफलतापूर्वक रोक लेता है, उसका उपचार करता है। ये संयंत्र विद्युत जमावट पर आधारित है, जहां वर्तमान में 0.7 MLD का उपचार किया जा रहा है। गंगा में गिरने वाले कचरे को रोकने के लिए रुद्रप्रयाग में ये 6 STPC भी लगाए हैं। ये STP एक इलेक्ट्रो कोगुलेशन सिस्टम पर आधारित होते हैं। ये एंडोडाइन और कैटोडाइन प्रक्रिया की मदद से अपशिष्ट जल को अलग किया जाता है और बाद में इसे ताजे पानी के रूप में माना जाता है। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत MCG ने ऋषिकेश में 26 MLD का STP लगाया है। हरिद्वार के सबसे बड़े नालों में से कसावा नाला, जो नदी को गंभीर रूप से दूषित करेगा, इसे पूरी तरह से टैप करके सराय में 14 MLD STP बदल दिया गया है। इन MCG में पवित्र नदी को साफ रखने के लिए कई नए घाटों और शमशान घाटों का भी निर्माण किया है। हरिद्वार में शिव घाट और चंडी घाट, अलकनंदा और नंदकिरी के संगम पर नंदप्रयाग संगम घाट विकसित किए गए हैं। घाटों को साफ और जीवंत रखने के लिए कूड़ेदान, सोलर लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। राज्य के अधिकारियों के साथ स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने भी नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। सरकार के प्रयासों का लाभ मिल रहा है। गंगा धीरे धीरे अपनी मौलिकता, ऊर्जा और पवित्रता बहाल कर रही है। We have now attained very high quality of purification of the water in there, and so there is no sewage actually going into the Uttarakhand sector, and it is much beyond the bathing standards in Uttarakhand. We intend to keep the pristine river flow continuously as a part of the Viral Dhara also there, and Government of India has also been very sensitive about the eco-sensitive zone in those areas, and we are in fact stopped many of the hydroelectric projects which we have also been taken up there. महाराष्ट्र के नासिक में एक गांव पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। जल स्तर कुएं के आधार से नीचे गिर गया है। ग्रामीण गहरे कुएं में उतरकर गंदा पानी लाने को मजबूर है। परिवार के लिए पानी लाने के लिए महिलाएं 3 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करती हैं। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।